के झूठ और आतंक के गठजोड़ पर भारत अब कूटनीतिक प्रहार करने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इसकी गूंज सुनाई देगी। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अब विदेश यात्रा पर निकलने को तैयार है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने, उसके झूठे प्रचार की पोल खोलने, लेकिन इस राष्ट्रीय मिशन पर भी सियासी के साए मंडरा रहे हैं। किसे भेजा जाए, किसे नहीं, इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। विपक्ष के नेता इस मिशन को राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं। तो क्या आतंक के खिलाफ एकजुट होने की बजाय सियासी दल आपस में ही लड़ेंगे? क्या भारत की एकता की तस्वीर विदेशों में बटी बटी नजर आएगी? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने बनाई पाकिस्तान को बेनकाब करने की रणनीति, किन नेताओं को मिली है जिम्मेदारी और क्यों थरूर के नाम पर मचा है घमासान, और क्यों इससे डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति। दुनिया ने शौर्य देखा, संयम देखा, भारत का आत्मविश्वास देखा, ताकत देखी, शूरवीरों का जज्बा देखा। ये सिर्फ श्लोक नहीं, ये भारत का नया युद्ध घोष है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना की ताकत देख आज पाकिस्तान फिर सहम जाएगा। आज भारत सहता नहीं है, जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया, उसके हुक्मरान का हुक्का पानी बंद कर दिया। अब भारत इसी शौर्य को लेकर निकल पड़ा है दुनिया को सच बताने, पाकिस्तान को फिर से बेनकाब करने। लेकिन इस कूटनीतिक युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही भारत में ही सियासत की मिसाइलें दागी जा रही हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसका मकसद एकजुटता है, वो बन गया है विवाद का नया कारण। जो हमने 4 नाम दिए, तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है, आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। अभी हम क्या कह सकते हैं, वो सांसद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, उनका योगदान भी रहेगा, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। पर हमारी पार्टी की ओर से हमने 4 नाम दिए। मैं समझता हूँ ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था। ईमानदारी से काम करना चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल के पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा देने और आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाने को तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा सियासत हो रही है कांग्रेस की ओर से दिए गए नामों पर, जिसमें से एक आनंद शर्मा का नाम डेलीगेशन में शामिल किया गया और बाकी के 3 नाम को डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा संग्राम शशि थरूर को लेकर है, जिनका नाम कांग्रेस की ओर से नहीं भेजा गया था, लेकिन वो डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। शशि थरूर के नाम पर भले ही बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी है, लेकिन थरूर इन सबसे दूर इस मौके को देश सेवा से जोड़ रहे हैं। Certainly when the nation needs my services, I am available, and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times, and the need for us to present a united front. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हर मुद्दे पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करती है। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस को शशि थरूर के नाम से दिक्कत क्यों है। पार्टियां भी और ज्यादा जुड़ती हैं जब उनके भेजे हुए मनोनीत लोग जो है जाते हैं पार्टी से। उन्होंने कहा स्वाभाविक है, हमने नाम भेजे, उन नामों को उन्होंने इनकार कर दिया। एक तो आपके पास अधिकार नहीं है हम जिसको भेजे उनको इनकार करने का, फिर आप हम में से किसी को चुन लेते हैं। ये एक दिक्कत उसमें क्या होती है कि बीजेपी का एक चिर परिचित तरीका है हर चीज में कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करनी। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहाँ पर मेरिट को दबाया जाता है, वहाँ पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीज़ों को बढ़ाया जाता है। ये कांग्रेस की समस्या है कि वो अपने मेरिट पे जो आदमी जो काम करने वाले हैं उनको दबाने का प्रयास करती है। कांग्रेस साफ करे कि वो थरूर जी से इतनी नफरत क्यों करती है।
जब देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सरकार थरूर जी को आगे ले जाकर देश का प्रतिनिधित्व देश के लिए अपनी बात विदेशों में कहलवाना चाहती, तो कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ? भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। भारत के इस मिशन पर 7 डेलीगेशन जाएंगे। इनमें सांसद और राजदूत शामिल हैं। दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान आतंक का गॉडफादर है। सांसदों के इस डेलीगेशन में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं। 4 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता, जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। ये प्रतिनिधि कई देशों की यात्रा करेंगे। खास तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों की यात्रा पर इसका फोकस रहेगा। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है। ऑल पार्टी या पुतिन ने, ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं। समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं। लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना, तो आप सबको लेना चाहिए। भारत की इस रणनीति से पाकिस्तान सहम गया है। डर के मारे पाकिस्तान अब झूठ की डिप्लोमेसी शुरू कर रहा है। उसने भी अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने का मन बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास सच बोलने के लिए कुछ है? वो आखिर दुनिया को क्या दिखाएगा? पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो सियासत करने वालों को समझना होगा कि दल से पहले देश होता है, क्योंकि ये लड़ाई भारत की है, 140 करोड़ भारतवासियों की है। आतंक के खिलाफ सच्चाई के साथ सभी को एक मंच पर एक सुर में बात करनी ही होगी। सियासत के लिए वैसे भी कई मौके हैं। आज तक ब्यूरो। शुरुआत अभय दुबे साहब मैं आपके साथ ही करना चाहती हूँ कि आतंक के खिलाफ एकजुट होने की बजाय सियासी दल आपस में ही लड़ेंगे। अर्पिता जी, ये गंभीर चर्चा है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप बोलने का अवसर देंगी। मैं पहले देश को बताना चाहता हूं कि हमने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को जड़ से नेस्तनाबूद करने के लिए हम भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। मगर ये घृणित राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती। या तो राजनीतिक दल से नाम मांगने की अपेक्षा खुद राजनीतिक दलों को सूची भेज देते कि इन सांसदों को हम भेजना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि मंडल में। कौन राजनीतिक दल इनकार करता? लेकिन आपने सूची मंगाई, उसके बाद आपने उन सूचियों का मान नहीं रखा। इसलिए अधिकार राजनीतिक दलों का है कि वो कहें। देश के लोगों, बहुत बड़ा धोखा और पीठ पर वार हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जानते हैं क्या किया इन्होंने? 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। 29 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रतिनिधि योगना पटेल ने बहुत बड़ा खुलासा समूचे विश्व के सामने किया और ये कहा कि पाकिस्तान सरकारी तौर पर इन आतंकवादी हमलों में शामिल है। उसमें स्टेट फ्यूनरल तक किया, यह प्रमाण था। और उनके औरंगजेब ने यह कहा कि हमने पुलवामा के हमले में भी हमारी पाकिस्तान की सरकार का हाथ था। ये उन्होंने स्वीकार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके पहले प्रमाण दिए। आप जानते हैं क्या किया भारत की सरकार ने? कैसे पीठ पे छुरा घोपा? इस ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट होने के पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित करने की आवश्यकता क्या थी? शॉक एंड सरप्राइज, यह मिलिट्री ऑपरेशन की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि ऐसा शॉक और सरप्राइज दीजिए ताकि उनको संभलने का मौका ना मिल पाए। अमेरिका को सुनिए, उनके राजदूतों को सुनिए, वो कह रहे हैं हर जगह कि हमने जब भी पाकिस्तान को पहले आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के पहले चेताया, उन्होंने आतंकवादियों को सूचित कर दिया। आपके डिप्लोमेट्स विश्व भर के टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और तस्वीरें बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टेट फ्यूनरल दे रहा है आतंकवादियों को
और आपने पाकिस्तान को ही सूचित कर दिया। ठीक, मैं पूछना चाहता हूं, हम ये साथ आपको हैं, हम कैसे पता कि बेनकाब पाकिस्तान करेंगे। को पहले से विश्व भर सूचित में कर दिया आता- भारत एक सरकार मिनट, ने? एक मिनट पिताजी, मैं ये बस यही कमी रह गई। अगर आज तक एस जयशंकर जी का वो बयान बताता जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने उस ऑपरेशन के पहले पाकिस्तान को इंटीमेट किया था, तो ये प्रश्न आप मुझसे नहीं करती। ये साहस हो तो दिखाइए, कहिए अपने चैनल को कि वो लगाए उनका इंटरव्यू जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिया है। मैं आखिरी बात करके समाप्त करूंगा, मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट का समय दीजिएगा। हम सब एक हैं आतंकवाद के खात्मे के लिए, विश्व भर में जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आप ये बताइए, चीन और तुर्की साथ खड़ा था पाकिस्तान के, उस हमले के दौरान भी वो साथ खड़ा था। PL-15 मिसाइलें और Z-10C फाइटर जेट्स चीन के उसने इस्तेमाल किए, ड्रोन उसने तुर्की के इस्तेमाल किए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोगों बड़ा खुलासा कर रहा हूं, उन्होंने द यांग ही हाओ एक जासूसी जहाज हिंद महासागर की हमारी सीमा के निकट लगा दिया है पाकिस्तान को सहायता पहुंचाने के लिए। रशिया एक समय कहता था कि पर्वत के शिखर से भी भारत आवाज देगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। आज उनकी राष्ट्रपति की प्रवक्ता जो देमेत्री पास्को, वो कहती है कि दोनों देश हमारे पार्टनर हैं। ये कहां लाकर खड़ा कर दिया हम लोगों को। न रशिया हमारे साथ है, न चीन और तुर्की तो पहले ही उनके साथ था। हमारे आसपास के देश, बांग्लादेश को देख लीजिए, उसका व्यवहार ठीक क्या है है। सर, चीन अब ने 2-3 सवाल है अफगानिस्तान, नेपाल। अभय जी, क्योंकि मैंने आपको रोका नहीं, आराम से मैं आपको सुनती रही। अब मैं चाहूंगी कि आप मेरे थोड़े सवालों का जवाब दे लें। अगर मुझे आप ये बताइए, शरारती तरीके का व्यवहार सरकार का आपको लगता है? एक आपने लिस्ट दी, आपने 4 लोगों के नाम बताए, उनमें से एक नाम शामिल किया गया। कांग्रेस के कुल अगर मैं देखूं, आनंद शर्मा, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, 4 हैं। लेकिन सर, आप शादी में आए फूफा की तरह बिहेव क्यों करते हैं कि मेरे लिस्ट में जो पकवान थे वो तो बने नहीं, आपने कुछ और ही बनवा लिया, फिर पूछा क्या कि क्यों खाएंगे, क्या खाएंगे? मतलब हमारे 26 लोगों को निर्ममता पूर्वक मार दिया। उसके पहले रियासी में जो हमला हुआ है ना, वो पहलगाम से बड़ा था। 50 जो सर सुनिए ना, घुमाइए मत, लगातार फायरिंग की, वो तो बस खड्डे में। अबे जी सुनिए ना, मैंने सुन लिया सर, बहुत अच्छे से। देखिए, आपको पूरा समय दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है, सर सुनिए ना, पहलगाम की घटना सबको पता है, देश इस वक्त क्या बात कर रहा है वो भी मैं ये पूछ रही हूँ। सीधा सा मेरा ये सवाल आपसे इसलिए था कि क्या इस वक्त राष्ट्रनीति जरूरी है या राजनीति? मान लीजिए आपके 4 नाम पूछे और उसमें नहीं शुमार किए, तो क्या उसको शरारती तरीके से व्यवहार बता देंगे आप इतना, या फिर ईगो हर्ट हो गया? शशि थरूर, ये समय दल ज्यादा बड़ा हो गया या देश ज्यादा बड़ा है? मुझे ये समझा दीजिए बस आप। मतलब आपके दल के जो नेता हैं उनको नहीं चुना गया, उसमें दल बड़ा है या देश बड़ा है? सर आपको जरा भी दुख नहीं हुआ? इतनी घृणित विषय को आपने शादी और फूफा से जोड़ दिया? आपको नहीं लगा हमने गंभीरता से बात की है? भाई ये वही तो गंभीरता सर, वही गंभीरता में समझ, इसमें क्या, इसमें मुझे बता दीजिए ना। आपने 4 नाम दिए, आपने 4 नाम दिए, उसमें 4 नाम उन्होंने एक नाम रखा, तो उसमें शरारती व्यवहार कम से कम दल से तो पूछना चाहिए था, हमसे तो पूछना चाहिए था। तो इस समय क्या ये जरूरत है सर करने की, जब देश की बात हो रही है? इसी समय ये जरूरत है, क्योंकि भारत की सरकार क्या संदेश देना चाहती विश्व भर में कि हम सब लोगों का एक समन्वय है, और वो व्यवहार हमने दिखाया भी उस ऑपरेशन के दौरान। आतंकवादी घटना के बाद सबने दिखाया, सारे राजनीतिक दलों ने। अब वो समन्वय तो टूट हम गया है भेज सर? क्यों रहे? ताकि ये संदेश देकर जाए कि हम एकजुट है। एक मिनट सुनिए ना, आप क्यों ये मैसेज देना चाहते हैं ना विश्व भर को कि हम सब एक हैं दृढ़ता से? तो सरकार क्यों अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए, छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये संदेश क्यों देना चाहती है? नहीं, इससे संदेश क्या जाता है? राजनीतिक दलों के अनुसार अपना आचरण नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब इससे क्या, मैं नहीं समझ पाई। मतलब आपके बताए हुए 4 नामों से सिर्फ एक नाम उन्होंने अगर चुना, तो इससे क्या ऐसा गलत कर दिया? ये मैं बस आसान शब्दों में समझना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत हो गया, इसमें कहां बेइज्जती हो गई, किसका ईगो हर्ट हो गया, क्या दिक्कत और क्या नाराजगी? नाम क्यों मांगे फिर उन्होंने? अच्छा, ये नाराजगी कि आपने मांगा क्यों, और मांग के फिर उसको शामिल क्यों नहीं किया? ये आपको लगा आपकी पार्टी की घोर बेइज्जती हो गई? बेइज्जती देश की है। अच्छा, क्या बात करती है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि दल और राष्ट्र हम बराबर रखें। अगर कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती है तो पूरे देश की बेइज्जती हो जाएगी।
मैडम पहले तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए, आपने ऐसे विषय को शादी और फूफा से जोड़ा। सर अब आप मत उसके घुमाइए, बाद ठीक है, मानने को ये तैयार मतलब नहीं कि दल विश्व और को अगर हमको राष्ट्र संदेश बराबर है देना आपके लिए, ठीक है सर? घुमा नहीं रहा हूं, ठीक, दल और राष्ट्र बराबर है, यानी तो कांग्रेस की आपको बेइज्जती विचार को आप करना देश की चाहिए। बेइज्जती से जोड़ देते हैं, कुल मिला के यही है ना? हमारे लिए दल, हाँ। हमारे लिए दल, देश, नागरिक सब एक सब समान है एक है। और हम प्राणों को आहूत करने को देश को सर, तैयार है। दल और लेकिन ये देश छोटी बराबर कर दिया राजनीति नहीं आपने। करनी चाहिए। सर भारतीय जनता अब आप क्या पार्टी कहें, को आप किसे शर्मानी चाहिए, किसे माफी मांगनी देश चाहिए? नागरिक- दल और देश को आप बराबर रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आपको दल मांगनी और चाहिए। देश बराबर है, ठीक है आपको सर, मांगनी, ठीक है, मैं तो जनता जान ले नागरिकों सर। को भी, ठीक सर, दल से ही देश बनते हैं, नागरिकों से देश बनता है। ठीक सर, ओके सर, साफ है मैसेज आपका, शुक्रिया। सैयद जफर इस्लाम, आप जरा जवाब दीजिए इस पर। जब आपको नाम शामिल ही नहीं करने थे, जब आप तवज्जो ही नहीं देनी थी, क्या जरूरत थी मांगने की? आपको नाम बना लेते अपने हिसाब से लिस्ट। देखिए अर्पिता जी, जैसे इन्होंने जिक्र किया था कि मुझे बिल्कुल अनइंटरप्टेड इनकी आदत है बीच में टोकने की, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि बीच में ना टोके। पूरे बहुत लंबे समय तक बोला उन्होंने, अब उनका सुनने का थोड़ा मेरी ख्याल आदत नहीं भाई, अच्छा, आप एक देखो, मिनट, अभी हो आप ही गया ना, टोकते हो देखिए। हमेशा। ठीक है अबे जी, ठीक है, आपकी आदत नहीं है, उनकी आदत थी, ऐसा कहना, उन्होंने कह दिया, अब आप जरा शांत रहिए। देखिए पहली बात कि बड़े अफसोस के साथ पूरा देश इस बात को देख रहा है और पूरे देश के सामने ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि इन्हें आज, अभी उन्होंने कहा, पहले तो लोग शक कर रहे थे और अभी उन्होंने कह भी दिया कि देश और दल में फर्क नहीं, इनके दल इनका देश से बराबर है। ये पहली सोच जो है, यही सोच है जिसकी वजह से उन्होंने जब नाम मांगा गया था तो ये सोच के मांगा गया था कि कांग्रेस पार्टी ऐसे समय पे, जब देश कोई राजनीति पार्टी के लिए नहीं कर रहे, कोई पार्टी के जाके आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कोई आप अपने आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शशि थरूर जी ने सही कहा कि देश चाहता है इसलिए मैं जाऊंगा। इसलिए जब देश के लिए जाना था तो उन्होंने ऐसे नाम दिए जो नाम बिल्कुल फिट नहीं होते थे। इनके बेंच स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे नाम थे, जैसे देखिए फॉर इंस्टेंस शशि थरूर जी, जैसे देखिए मनीष तिवारी जी, जैसे देखिए सलमान खुर्शीद जी। उनका आप देखिए ना, आप उनका स्टेचर देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, उनका एक्सपर्टीज देखिए। उसके बाद इनको खुद शर्म आनी चाहिए। ये बेशरम लोग हैं इसलिए इनको शर्म नहीं आ रहा है, जबकि देश इनके सूची को देख के शर्मसार देश हो गया। एक मिनट, शर्मसार हो गया। ये आज दुनिया के पटल पे जाके सब जगह पाकिस्तान का पोल खोलना है। पाकिस्तान एक आतंकवाद कंट्री है, एक आतंकवादियों की फैक्ट्री है, वहां पर आतंकवादियों को सहायता देता है। ऐसे पाकिस्तान का पोल दुनिया के बुलंद आवाज में खोलना, और वो बुलंद आवाज कौन देगा? जब एक अच्छी सूची जाएगी, अच्छे लोग जाएंगे, अच्छा एक बड़ा दल है, सही कांग्रेस पार्टी। सर वही तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कांग्रेस पार्टी कैसी है, इतने दिन से आप लोग राजनीति में है, समझते हैं, तो क्या जरूरत थी उनसे लिस्ट मांगने की? लिस्ट मांग के आपने उसमें से केवल एक नाम शामिल किया, उनको वही नाराजगी ना, लिस्ट ही क्यों मांगी? अपने मन से आप बना लेते जो आपको समझ आते। अफसोस की बात है कि वो खुद एक्सपोज हो गए ना, इससे समझ में आती है उनकी मंशा। तो आपने एक्सपोज करने के लिए लिस्ट मांगी थी? नहीं, एक बार पता करें कि किसका नाम देते हैं, फिर हम तय करेंगे। नहीं, हमें तो अच्छे मन से, इसलिए कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं जा रहे थे। वो वहां जाके इंडिया लिखा रहेगा, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का एमपी है या फलाने पार्टी का एमपी है। इससे इसीलिए कह रहे हैं कि जब देश की जरूरत है तो सबसे अच्छा जो है आपका सबसे ताकतवर और सबसे अच्छा बोलने वाला और जिसकी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस है उसको आगे बढ़ाता है। शर्म आता है जब इनकी लिस्ट देखा तो उसमें लगा कि भाई शशि थरूर कहाँ है, और उससे पहले की इन्होंने लिस्ट भेजते ही लोगों ने आवाज उठा दी, देश की जनता ने आवाज उठा दी कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का पोल खोलने जा रहे हैं, दुनिया में उस पाकिस्तान का आतंकवाद का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। और ये हाल देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए अपने जो 10 जनपद में जो लोग मत्थे टेकते हैं उनको भेजेगी, 10 जनपद में जो जाके नमस्ते करते हैं उनको भेजेगी, लेकिन नमस्ते करने वालों को, लेकिन देश में एक अच्छा नाम, दुनिया में एक अच्छा नाम, ग्लोबल कम्युनिटी जानती है कि ये लोग अच्छे हैं। हाँ। कोई फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, कोई यूनाइटेड नेशन में रह चुका है, कोई यहाँ देश में मंत्री रह चुका है, और सबकी एक्सपर्टीज है इस पे फॉरेन अफेयर्स में बात। ठीक है अभय जी, मैं आऊंगी क्योंकि अभी आप दोनों को अगर हम बोल देंगे फिर वो भी जवाब देना चाहेंगे, इसलिए मैं चाह रही हूँ इसलिए तो, और जो मेहमान है मैं उनके पास चली जाऊँ, उसके बाद मैं आऊंगी। नहीं अभय जी, आप कुछ बोलेंगे फिर वो भी बोलना चाहेंगे।
अभय जी फिर वो भी बोलना चाहेंगे ना, आप दोनों के बीच ही चर्चा रह जाएगी। मैं जरा अभय दुबे और अभिषेक झा और अनिल जी हमारे साथ है, जरा उनको भी चर्चा में एक बार जोड़ लूं। आनंद दुबे साहब, संजय राउत तो कह रहे हैं जरूरत ही क्या थी, ये सब नौटंकी चल रहा है, टूरिज्म टूर पे भेज रहे हैं, क्या है सर ये? अर्पिता जी नमस्ते। हम जिस राज्य से आते हैं उसका नाम महाराष्ट्र है, हम जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम शिवसेना है। हमारे आदर्श हमेशा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। जब बात देश की होती है, बात भारत की अखंडता एकता की होती है, तो हम अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, हम किसी विदेशी से टकराने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन एक बात आप ये भी सोचिए कि जब ये अनाउंसमेंट कल हुआ तो हमारी पार्टी का कोई आदमी नहीं था। आपको लगता है कि 9 सांसद पार्टी हमारी लोकसभा में, 2 राज्यसभा में, क्या कोई उपयोगी या कोई योग्य इनको नहीं लगा कि हम भी विदेश जाएं? शाम को हमारी बहन प्रियंका चतुर्वेदी का नाम आया, तब हमारी जान में जान आई कि हम भी तो अपनी बात कहें, हम भी तो विदेश की धरती पर जाकर पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो दुनिया के सामने बताएं। दो बातें, जहां की जीत सदा मैं जीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की आनंद जी दो बातें एक साथ हैं। एक मिनट सुनिए ना, एक बात ये है कि हम क्या हमें प्रतिनिधि के तौर पर नहीं भेजना चाहिए, ये नाराजगी अलग है सर। लेकिन दूसरी बात, जब आप यही मान रहे हैं कि जरूरत ही नहीं थी भेजने की, जब आप इसको एक नाटक करार दे रहे हैं, जब आप इसको टूरिज्म टूर बता रहे हैं, तब आप इस बात के लिए कैसे कह सकते हैं? यानी आपको भी आपका प्रतिनिधि चाहिए टूरिज्म टूर के लिए, आपको आपका प्रतिनिधि चाहिए नौटंकी करने के लिए, आपको अपना प्रतिनिधि चाहिए बिना जरूरत के विदेश घूमने के लिए। आपके ही 2 तरीके के बयान है ना संजय राउत के, उनको अगर मैं जोड़ के देखूं तो यही समझ आता है सर। हो गया आपका हो गया। आपने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मुझे बुलाया है तो पार्टी की बात भी तो सुनिए, थोड़ा धीरज तो रखिए। जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, हमारे निर्दोष लोग वहां पर उनकी हत्या की गई, सबसे पहले हमारी पार्टी का डेलीगेशन 26 तारीख को हम श्रीनगर और पहलगाम गए। एक सुर में हमने कहा कि हम पक्ष और विपक्ष नहीं मानते, ये घरेलू राजनीति के लिए होता है। जब बात हमारे देश की है, बात हमारे देश पर संकट की है, तो पूरा देश, सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को जो निर्णय लेना हो पाकिस्तान के खिलाफ आप लीजिए, हम आपका साथ देंगे। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई वहां भी हम गए, वहां भी हमने अपनी बात बताई। आप बताइए ना, प्रश्न चिन्ह खड़ा कहां होता है? अगर हम कोई बात कहें, राहुल गांधी जी जब चिट्ठी लिखते हैं कि संसद का सत्र भी चलना चाहिए, सेना का वहां सम्मान होना चाहिए, वहां पर एक बहस संवाद होना चाहिए, कैसे कैसे हमने अपने पराक्रम को दिखाया उसकी बात होना चाहिए, सरकार सुनने तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि डेलीगेशन में हमारी पार्टी महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सांसद रखती है, जो बीजेपी के बराबर है। बीजेपी हमारी संख्या में एक भी कम नहीं है। आप शाम तक हमारे नेता का नाम डिक्लेयर नहीं करते, आप श्रीकांत शिंदे को बनाते हैं अगुआ, मुखिया बनाते हैं दल का, हमारे नेता को बनाने की हिम्मत नहीं दिखाते। आपके अंदर दुर्भावना है, बीजेपी और सरकार के अंदर दुर्भावना है विपक्ष को। कहां हुआ, कहां बोलने दिया आपने? आपने जब मैं बोलना शुरू किया, आपको तो वो सुनना है ना जो आपके कानों को अच्छा लगे। मुझे वो कहना है, मुझे ये सुनना है कि मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब सर। तो आप मुझे बोलने दीजिए। आनंद जी, देश के लिए आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि केवल क्या होता है ना, हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग है। आप जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, आपके नेता ये बात तो नहीं कह रहे हैं, वो इसको नौटंकी बता रहे हैं। जब एकजुटता दिखाने की बात है तो क्यों एकजुटता नहीं दिखाई जा रही है? सवाल तो इसी को लेकर है ना। आनंद जी प्लीज ऐसे नाराज मत होइए ना सर। आप नहीं, सुनिए एक मिनट। अरे सुनिए आनंद जी सुनिए। मैं जो आपसे मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, ना देश पे किसी को डाउट है, ना शौर्य, ना ये सम्मान, सेना, ये सब अलग बात है सर। अभी इस पर चर्चा ही नहीं हो रही, आपसे पूछी जा रही है, आपको लेकर सवाल आप घुमा दे रहे हैं। मैं आपसे सीधे ये पूछ रही हूँ, जब ये नौटंकी है, जब इसकी जरूरत ही नहीं थी, पहले तो आप ये बताइए इसकी जरूरत थी कि नहीं थी? क्या ये नौटंकी है कि नहीं है? क्या ये टूरिज्म के लिए वहां पर ये सारे नेता जा रहे हैं? इन 3 पे मेरा उत्तर आप दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूं सर। ठीक, देश की शौर्य गाथा तो पूरा देश गा रहा है सर। जवाब दे रहा हूं, बहुत साधारण सा जवाब दे रहा हूं पूरी दुनिया के सामने।
पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए सर्वदल के अगर सांसद विदेश की धरती पर जा रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में जा रहे हैं, तब वहां पक्ष विपक्ष नहीं रहता, वो भारतीय सांसद के रूप में जाते हैं और भारत की बात बताते हैं, पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। इसमें तो हम नहीं समझते, न आप समझते होंगे कि कोई बुराई है, लेकिन आप हमारे खिलाफ दुर्भावना मत रखिए, आप दुर्भावना मत रखिए। नाटक ये है कि आपको हमारे और इसकी जरूरत नहीं थी, आपके नेता अगर ये कहते हैं इसकी जरूरत, सुनिए ना, जिसको आप भेज सकते, योग्य तो अलग बात हो गई ना। जब आप ये कह रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं थी, जब आप ये कह रहे हैं ये नाटक है, तो फिर मैंने आपको पहले भी पूछा सर कि दो अलग बातें हैं कि आपका प्रतिनिधि नहीं है, वो अलग बात है। दूसरी बात आप कह रहे हैं ये नाटक है, ये नौटंकी है, जरूरत ही नहीं थी, तो दोनों बातें साथ साथ नहीं चलेंगी ना। क्या ये नाटक है सर? एक सेकेंड सर, बहुत छोटा सा सवाल सर, अबे आनंद जी मत घुमाइए। क्या ये सर, क्या ये, अरे सर नहीं, आनंद जी ऐसा नहीं हो सकता ना, आप भी सवाल पूछेंगे, मैं भी सवाल पूछूंगी, जवाब कौन देगा फिर? ऐसा नहीं चलता ना। आनंद जी सुनिए ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या ये डेलीगेशन भेजना एक नाटक है, हाँ या ना? अरे कमाल है, अपने देश के सांसद विदेश की धरती पर जाकर अपने देश की बात बताइए, नाटक कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये संजय राउत को समझा देंगे आप? अनुपयोगी है। अच्छा, संजय राउत ही कह रहे क्या जरूरत थी? मैं आपको उनको भी समझा देना होगा ना कि उनको समझाना पड़ेगा किसकी जरूरत थी और ये नाटक बात को आपने सुनाया कहां? लश्कर का टॉप आतंकी पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है, तो वहां पर जो आतंकी हैं वो भी चुन चुन के मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। मारे गए आतंकी का नाम भी आपको बता दें, सैफुल्लाह खालिद है, जिसे यह लश्कर का टॉप आतंकी है, जिसे पाकिस्तान में ही मारा गया है। नेपाल से ऑपरेट कर रहा था सैफुल्लाह खालिद और इसे पाकिस्तान में ही ढेर किया गया है। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हमले का यह साजिश करता था और अब जो जानकारी आ रही है कि फिलहाल पाकिस्तान में ही उसे मारा गया। ज्ञात लोग जिन्होंने इसे मौत के घाट उतारा। अरविंद जरा जानकारी दीजिए, क्या मिल रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसका नाम सैफुल्लाह है, जो विनोद के नाम से नेपाल से ऑपरेट करता था और भारत में एक के बाद एक कई बड़े हमले इसने करवाए थे। चाहे नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2006 में सीआरपीएफ के कैंप में बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे सीआरपीएफ के कई जवान मारे गए थे। उन तमाम आतंकवादी हमलों में ये शामिल रहा था। इसे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। और जाहिर सी बात है, ये अगर इसकी बात की जाए, ये लश्कर ए तोयबा जो आतंकी संगठन है उसका ऑपरेटिव था और लश्कर ए तोयबा ने इसको टास्क दिया था, जिसके बाद ये नेपाल में कई सालों तक बेस बनाकर वहां से लगातार भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा था। लेकिन जब हमारी खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी मिली तो ये नेपाल से भागकर पाकिस्तान में छिपा हुआ था। इंडिया का ये मोस्ट वांटेड आतंकी था लश्कर ए तोयबा का, जिसे अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है अर्पिता। और इसकी तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं जब इसको मौत के घाट उतारा गया है वहां पर। और इसका जो असली नाम था वह सैफुल्लाह था और वो अलग अलग नाम से विनोद कुमार के नाम से और तमाम नाम से वो नेपाल से ऑपरेट कर रहा था। पाकिस्तान में इसे हमलावरों ने मार गिराया है। तो अब देखिए, ये जो आतंकी आपस में ही लड़ भिड़ कर किस तरह मरते हुए नजर आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। से एक रिएक्शन मेरा कि इस वक्त राजनीति करनी चाहिए या राजनीति करनी चाहिए? हम सबको खुले मन से सबसे पहले भारत की सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अर्पिता जी, लेकिन एक शब्द गजब का है। आपने सुना होगा, आपने तो सवाल भी पूछे हैं इस डिबेट में या किसी भी डिबेट में अगर पूछा जाए तो विपक्ष के जितने भी हमारे साथी हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि जब भी देश का मसला आएगा हम सब एकजुट हैं, पाकिस्तान को जवाब देंगे, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन जैसे ही यह शब्द आता है लेकिन, इनकी असली मंशा अपने आप उजागर हो जाती है। ये कहते हैं लेकिन हमारी दी हुई लिस्ट से हमारे सांसदों को नहीं चुना, इससे हमारी पार्टी की फजीहत और बेइज्जती हुई है। अरे भाई, ये तय कर लीजिए ना कि जो सांसद जा रहे हैं वो कांग्रेस के सांसद हैं कि कांग्रेस में सांसद हैं। आपको अगर इस बात की शंका है कि सरकार ने जिन सांसदों को जिम्मा दिया है जो कांग्रेस पार्टी के सांसद, हालांकि देश के सांसद पहले हैं, उन पर आपको शंका है
कि वो आपके हिसाब से चीजें पोर्ट्रे नहीं करेंगे, इस वजह से इतनी बौखलाहट और बेचैनी आपके मन के अंदर है? अरे बहुत बड़े मसले को हमें डील करना है। आज सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं कि पूरे विश्व में पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करना है। जिस तरह आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, ऐसे में जरूरी है कि ऐसे देश का बॉयकॉट होना चाहिए। वैसी परिस्थिति में जब हमारे देश के सांसद चुने हुए प्रतिनिधि, जिनमें काबिलियत उनको सरकार मौका दे रही है जाने का, उन्हें जाने में कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। फिर यह शब्द लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुत दर्द हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग उनका साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर अर्पिता जी एक दुखद चेहरा है कि ऐसे मोड़ पे हम सब खड़े हैं, ऐसी परिस्थिति का सामना पूरा देश कर रहा है, जब चुनौती हमारे सामने है कि हम पाकिस्तान को, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दें और पूरे विश्व के स्तर पर इनकी सच्चाई को उजागर करें। सिर्फ कहने मात्र के लिए इनकी तरफ से आता है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। इनके लिए पॉलिटिक्स सर्वोपरि है। ठीक है अनिल जी, आपसे एक मेरा सवाल होगा कि जब हम ऐसे डेलीगेशन का निर्माण करते हैं या बनाते हैं और उनको हम विदेशी पटल पर भेजकर देश की बात को बताने के लिए भेजते हैं, और इस तरह की अगर चर्चाएं यहाँ पर होती हैं कि अरे आपने हमारे लिस्ट में से लोगों को नहीं रखा, आपने उनको नहीं रखा, आपने इनको नहीं रखा, इस तरीके की जो राजनीति है क्या कोई असर डालती है? जब आप विदेशी स्तर पर हैं जहां सबको एक हो जाना चाहिए, वहां अगर अलग अलग राय होंगी तो क्या वो नुकसान पहुंचाती हैं? देखिए अर्पिता जी, मैंने अपने कार्यकाल में बहुत बार देखा है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर आते हैं। आपको याद होगा सबसे बड़ा तो वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी ने भेजा था, और वो वहां पर आकर के कितना इफेक्टिवली उन्होंने पाकिस्तान की सारी चीजें थे उसको काउंटर किया था। यूएन उस वक्त मैं वहीं पे था। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बार डिसाइड हो गया कि लोग जा रहे हैं, तो इस वक्त में इस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक लोग कि जिनके बारे में बातें हो रही हैं कि उनको चुना गया, क्यों चुना गया, तो देखिए जहां तक शशि थरूर जी की बात है, और मैं जब मिनिस्ट्री में था तो वो मेरे मंत्री भी थे और बड़ा मैं उनको न्यूयॉर्क से जानता हूं अच्छी तरह से। मैं समझता हूं इस वक्त में भारत का पक्ष रखने के लिए वो एक बहुत उच्च स्तर के लीडर हैं जिनको भेजा जाएगा। वो एक विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यूएन का उनको सबसे बड़ा अनुभव है, वहां पर उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, और यहाँ पर भारत में जो हमारी संसद की जो कमेटी है उसके वो चेयरमैन है एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के। तो आप सोच सकते हैं कि उनको अगर वैसे ही भेजा जाता बिना, अगर मुझे नहीं पता कैसे पार्टी सिलेक्ट करती हैं, किसको करती हैं, उसमें नहीं पढ़ना चाहता मैं, लेकिन ये आवश्यक है। और जितने भी नाम हैं वो सब मैंने देखा है कि चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो सब अच्छे हैं, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले हैं। तो अब जो चूंकि हो चुका है ये, तो मेरे ख्याल से इस बात को और आगे ना बढ़ाया जाए, और हमें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि हम आगे क्या कहेंगे। जो विदेश सचिव हमारे ब्रीफ करेंगे लीडर्स को, कुछ एम्बेसडर्स भी हमारे साथ में उनके जा रहे हैं, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। इसको अगर हम आपस में दिखा, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इस युद्ध में जो अभी हुई है पीछे, वो ये थी कि भारत एकजुट था, भारत एक साथ था, चाहे वो कोई भी हो, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ठीक अनिल जी, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको बहुत राजनीति में नहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप राजनीतिक किसी दल से तो है नहीं जो मैं आप उसको जवाब दे पाएंगे, लेकिन मैं जरा बारीकियों को समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह पूरे एक मेरिट और डीमेरिट एक तरीके से कही, मेरिट आपने गिनाया शशि थरूर हैं तो क्यों है, उनके होने से क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसे गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन, अमरिंदर सिंह, ये अगर इनसे तुलना करके हम देखें, या जो नाम सिलेक्ट हुए हैं जैसे आनंद शर्मा, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आप देखते हैं कि ऐसे इंसान जो विदेश की चीजों को समझते हो, भारत को उस ढंग से पेश कर पाए, इन पैरामीटर्स में ये ठीक बैठते हैं नाम? बिल्कुल। आनंद शर्मा भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स थे। आप देखिए मनीष तिवारी हैं, उनकी विदेश मामलों में अच्छी पकड़ है, मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ अक्सर, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत के। तो देखिए ना, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को भेजा जाए। मैं तो समझता हूँ जितने भी हमारे सांसद हैं, हिंदुस्तान की जनता ने उनको भेजा है, सभी बराबर हैं, लेकिन हर एक चीज में एक स्पेशलाइजेशन भी बड़ा आवश्यक होता है। जब आप विदेश में जा रहे हैं तो आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए, ताकि आप वहां से जो लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसको आप काउंटर इजिली कर सकें। सर वो मेरिट आपको गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह में भी नजर आती है क्या? मेरे ख्याल से तो जितने लोग जा रहे हैं वो सब ठीक है,
उसमें मैं सबके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि दैट विल नॉट बी करेक्ट फॉर माय पार्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा उनके डिबेट्स मैंने देखी है पार्लियामेंट में, दे आर गुड आर्टिकुलेट पर्संस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही नेता बात करते हैं, लेकिन मतलब यह है कि जो जिनके बारे में ज्यादा चर्चा चल रही है इस वक्त, एक काउंटर कर रहे हैं लोग, मैं उनके बारे में बोला जिनको मैं पर्सनली अच्छी तरह से जानता हूँ। और सर हमने 2008 में भी देखा जिस तरह से FATF में पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में भेजा गया था, उस समय डेलीगेशन गया था। इस बार क्या उम्मीद आप करते हैं एक राजनयिक के तौर पर इस तरह से डेलीगेशन भेजना क्या कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो उस समय में और आज की समय में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि पाकिस्तान इस वक्त UN सिक्योरिटी काउंसिल में खुद है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, तो उसका एक अंडू इन्फ्लुएंस हो जाता है जो भी उस वक्त होता है पावर में, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। और मैं इसलिए समझता हूं कि आपको उन लोगों के साथ में मिलना है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जिस तरह से बयान आया, वहां पर भी आपको उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिकेट करना है कि कश्मीर अलग बात है और टेररिज्म अलग बात है। आप टेररिज्म के ऊपर बात हो रही है, भारत का जो रिएक्शन था वो टेररिज्म के खिलाफ था, और जो 22 अप्रैल की घटना है उसके खिलाफ था। जो पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और सारी दुनिया इस बात को जानते पूछते नकारती है, तो भारत को अपना पक्ष रखना है और हमें एविडेंस बताना है, हमें फैक्ट्स बताने हैं, और ताकि पाकिस्तान भी भेज रहा है बाय द वे अपने इस तरह के लीडर्स हाँ को। सर, यही मेरा सवाल था कि पाकिस्तान की तरफ से भी डेलीगेशन भेजना, भारत भी डेलीगेशन भेज रहा है, क्या हो सकता है फिर विदेश में इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? देखिए, दो चीजें होती हैं जब उनको देखना है, तो उनको ये देखना है कि भारत कैसा देश है और पाकिस्तान किस तरह का देश है। वो जो भी कुछ कहेंगे वो उनका कोई, मैं नहीं समझता कोई क्रेडिबिलिटी इतनी होगी, क्योंकि सबको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान एक देश है जो आतंक को फैलाता है, आतंक को पनपाता है। US में 50 US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पर हैं। अभी अभी आपने दिखाया सैफुल्लाह खालिद के बारे में, तो ही इज ऑल्सो लश्कर तैयबा का है जो प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप है वहां पर। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में हमें अब जो सिलेक्शन हो गया है, अभी तो क्या पता है, अभी तो और भी ज्यादा हो सकता है डेलीगेशन सिलेक्ट हो और जाए, तो वो बाकी नाम भी उसमें एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मैं नहीं जानता हूँ। हर एक पार्टी का अपना ये एक औचित्य है कि किसको भेजें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतने बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को समझा दिया। ठीक है, और अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आ रही हूँ, शेख इस्लाम जी आ रही हूँ सर। अभय जी देखिए अर्पिता जी गंभीर बहस हमको करनी चाहिए। ये मत्था टेकने वाले विषयों पर मैं भी कह सकता हूं कि बगैर बुलाए आप मत्था टेकने, केक काटने गए। अभी एस जयशंकर वहां डिनर जो होस्ट किया था शहबाज शरीफ ने गए, आपने क्रिकेट मैच वहां खेला और देखा साथ में बैठकर शाहिद अफरीदी के, वही अनुराग ठाकुर जिनको आप भेजने की बात कर रहे हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अभी $304 मिलियन की टर्की के साथ अमेरिका ने एक डिफेंस डील की है। वो मीडियम रेंज स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स उसको सप्लाई कर रहा है। टर्की ने सारे अपने वेपन्स पाकिस्तान के इस युद्ध में इस्तेमाल किए। जो ट्वीट किया था ट्रंप साहब ने, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अड़िग नेतृत्व पर गर्व है, एक फॉल्स इक्विवेलेंस। अरे हम शिकार थे आतंकवाद का और वो शरण स्थली थी आतंकवाद की। ट्रंप साहब ने उसको कंपेयर किया और कहा कि ट्रेड के नाम पर डरा कर मैंने ये सीज फायर कराया। तब क्या हम पूरे विश्व भर में देख लीजिए आप, चाहे वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ नहीं खड़ा, यूरोपीय यूनियन मैंने बताया कि उन्होंने संयम बरतने को कहा, तो हमारे विदेश मंत्री ने को कहना पड़ा कि आपके उपदेश की हमको आवश्यकता नहीं। ऑल वेदर अलाई रशिया हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़ा है जो 6 बार उसने कश्मीर के मुद्दे पर वीटो किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और हमारी रक्षा की है, वो आज हमारे साथ नहीं है। चीन का व्यवहार हमने देख लिया। आसपास के जितने हमारे देश हैं, आप बांग्लादेश देख लीजिए, वो अपना 20 किलोमीटर दूर भारत की सीमा पर जो उनका एयरपोर्ट है उसके रिनोवेशन का काम चाइना कर रहा है, वहां एयरबेस बना रहा है। ना नेपाल हमारे साथ है, ना बांग्लादेश हमारे साथ है, ना श्रीलंका। लेकिन फिर बार बार यही होता है ना कि क्या विपक्ष साथ है? आपने विदेश मंत्री का एग्जाम्पल दे दिया था, उसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई भी आई थी, लेकिन उसी बाल की खाल निकालने में उसी को ट्विस्ट, आपको नहीं लगता, मान लीजिए अगर ऐसा था भी, अपनी ही सरकार पर अभी इस वक्त पर सवाल उठाना क्या आपको ठीक लगता है? ये भी फिर विपक्ष से इसलिए सवाल पूछा जाता है सर, मतलब अगर आप बार बार ये बात कह रहे हैं, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि बात की बात थी। बहुत देर से बोल रहे हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन अबे जी। अर्पिता जी जो आलोचना से सरकार डर जाए वो आतंकवाद से नहीं लड़ सकती।
चीन के चलते युद्ध में पार्लियामेंट को आहूत हमने किया था। हमको स्वस्थ संवाद करना चाहिए, हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो दिशा तो देंगे ही देंगे। हमने सिर्फ इतना कहा कि चाहिए था सरकार को कि आप मंत्रणा कर लेते कि ये नाम और है हमारे ऐड करना, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जारी करके अपमानित करके ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी इनकी तकलीफ है या किस तकलीफ को जो है हमने दबा दिया है जिससे ज्यादा परेशानी आ रही है कि भाई शशि थरूर जैसे व्यक्ति को जो दुनिया जानती है कि उनको जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है उसको दुनिया पहचानती है। क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री के लिए वो क्या कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी को क्या उनमें कुछ दिखता नहीं? शशि थरूर जी ने प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या कहा है मैं कहना नहीं चाहता। गंदी आदत बोला, इनकी गंदी आदत है बीचों बोलने की, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये देश पे बोलेंगे कि हम देश को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाथी के दांत खाने को दिखाने। लेकिन अभय जी मुझे ये एक बार समझ नहीं आ रहा, शशि थरूर पर क्या दिक्कत है? आपकी पार्टी के नेता है ना सर, यही तो वो सवाल पूछ रहे, दिक्कत क्या है शशि थरूर से? ईगो हर्ट हो गया है या क्या दिक्कत है सर? एक देखिए वो क्या है, वो देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब, क्योंकि सर आप सही जो आप पूछ रहे हैं ना वही सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अबे जी क्या दिक्कत है शशि थरूर के नाम से? किसका ईगो हर्ट हो गया सर? उनके नाम से क्या दिक्कत? किसी हमने कहा हमने ना सलमान खुर्शीद जी के नाम पर प्रश्न खड़ा किया, ना शशि थरूर जी के। हमने सरकार के इरादों पर प्रश्न खड़ा किया, हमने नामों पर प्रश्न नहीं खड़ा किया। हमने कहा हमसे कहते आप और हमको नाम तय करने थे आपको, तो एक लिस्ट सौंप देते हमको कि हम ये लोगों इन लोगों को भेजना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इनकार करती? लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। जब राष्ट्र का मुद्दा हो, जब समूचे विश्व में हम एक साथ देने का संदेश दे रहे हैं, तब आपको राजनीतिक दलों को लिस्ट दे देनी चाहिए थी कि साहब इस नाम पर हमारी असहमति है इंटरनली। दल की बात करने लग जाते हैं, यही जाके पेच फंस गया ना सर। दिक्कत तो इसी बात की आ जाती है, आप दल को भी बराबर रख रहे हैं, आप राष्ट्र को और दल को बराबर रख रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। आपकी नाराजगी क्या इतनी बड़ी हो जाती है कि राष्ट्र ऊपर हो जाए? इसीलिए सर फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी माफी के साथ मैं आपके पास नहीं आ पाई, समय इतनी की इजाजत देता है, लेकिन इस बीच जरा हम आपको दिखाएं कि नेवी ने किस तरह से अपने शौर्य और पराक्रम को लेकर एक वीडियो जारी किया है जो कि ऑपरेशन सिंदूर का है। इस बीच हम आपको ये टीवी स्क्रीन पर जरा दिखा दें। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या भी मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी ऊपर वर्दी प्रखर, अणशेष नाद का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं देखा होगा, भाई पर भाई लूटेंगे, वयस्कर लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य